Assalamualaikum dear student, in this video we will discuss about the carcinoma कि कार्सिनोमा कौन कौन से सेल से ओरिजिन है, कौन कौन से टिश्यूज से ओरिजिन है। तो जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है यानी कैंसर है वो एपिथेलियल ओरिजिन होते हैं। तो एपिथेलियल में जो मोस्ट इसकी एग्जांपल है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है और एडिनोमा है। एक स्क्वेमस सेल, ट्रांजिशनल एंड एडिनोमा। जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। जो हमारी स्किन है उसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। इसके अलावा माउथ में होता है, एसोफेगस में भी जो उनसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और वेजाइना में होती है। तो यहाँ जो उनसे है इनकी जो जो एपिथेलियम है वो चेंज हो जाती है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया स्क्वेमस से, तो जिसे मेटाप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्क्वेमस और मेटाप्लेजिया ये ब्रोंकाई और स्क्वेमस कॉलमुलर जंक्शन जहाँ यूट्रस और सर्विक्स आपस में मिलते हैं वहाँ स्क्वेमस सेल भी होते हैं, कॉलमनर होते हैं, वहाँ भी ये जो है कैंसर पैदा कर देता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इसकी खासियत ये है कि इसमें कैराटिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। दूसरी एग्जांपल है इज़ अ ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा जो है ये एपिथेलियम ओरिजिनेट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट से, यानी यूरिनरी ब्लैडर में बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो एडिनो कार्सिनोमा है वो नाम से ज़ाहिर है, क्योंकि एडिनो कार्सिनोमा है तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ओरिजिनेट होता है। तो ग्लैंडुलर जहाँ ग्लैंड्स हो, जैसे जीआईटी है, एंडोमेट्रियम है, पेंक्रियाज है, लबलबा है, तो इधर डिस्प्लेजिया भी होता है, इसे ट्यूमर इंड्यूस यानी नॉन न्योप्लास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ भी बहुत सारे बनते हैं। पार्टिकुलरली एडिनोमा ज़्यादातर ब्रेस्ट, पेंक्रियाज और प्रोस्टेट में कॉमन है, प्रोस्टेट मेल में होता है। नाउ द थर्ड एग्जांपल ऑफ द एपिथेलियल ट्यूमर इज सार्कोमा। सार्कोमा मीजलकाइमल ओरिजिन होती है। आपको पता है ये हमारी लेयर 3 होती हैं जो हम ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर एपिथेलियम लेयर, फिर मीजोडर्मल लेयर, एंडोडर्मल लेयर, एपिथेलियल लेयर, मीजलकाइमल लेयर। मीजलकाइमल लेयर दरमियान वाली लेयर होती है। तो इससे जो कैंसर ओरिजिनेट होते हैं मीजोकाइमा से, वो ऑस्टियोसार्कोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा बोन से होता है, रेम्बेटोमायोसार्कोमा स्केलेटल मसल से, एंड लियोमायोसार्कोमा ये स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस से, ठीक है। ज़्यादातर जो उनसे कैंसर है वो उन्हीं के नाम से ही दिए जाते हैं जो उसे डिस्कवर करता है। जैसे बर्किट ने लिम्फोमा किया था, लिम्फोमा लिम्फ नोड का होता है तो उसे बर्किट लिम्फोमा। हॉजकिन ने भी ये भी जो उनसे है लिम्फ नोड का लिम्फोमा है, जो लिम्फ नोड हमारे अंदर होते हैं और जो लिम्फ वगैरह भी ड्रेनेज करते हैं, तो हॉजकिन लिम्फोमा। विल्स ट्यूमर जो उनसे है ये कॉमन है बच्चों में, और ये जो उनसे है किडनी का ट्यूमर है, तो विल्स ने किया तो उसने अपने नाम से दे दिया। अब इन द लास्ट वी हैव द टेराटोमा। तो टेराटोमा जो उनसा ये ट्यूमर है ये तमाम 3 जर्म्स लेयर से मिलकर बनता है, यानी एंडो, मीज़ो और एक्टो। तो ये 3 जर्म्स लेयर जब ये सारी मिलेंगी तो ये ट्यूमर बनेगा, जिसमें जब 3 लेयर्स बनेंगी, क्योंकि हर लेयर से अलहदा चीज़ बनती है, किसी से बोन बनता है, किसी से स्किन। जब 3 लेयर्स इकट्ठी हो जाएंगी तो इन सब का कम्बिनेशन हो जाएगा। इनमें स्किन भी होगी, इसमें बोन भी होगा, इनमें कार्टिलेज भी होगा, इनमें टीथ भी होगा, हमारे टीथ भी होंगे, और ये बेनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। ज़्यादा कॉमन ये जो उनसे है ओवरीज और टेस्टिस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द बेनाइन ट्यूमर। एज आई स्टेड अर्लियर, जो बेनाइन ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जो कैंसर जो उनसे जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं और पोअरली डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं, लेकिन बेनाइन ट्यूमर वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और क्लोजली रिजेंबल करते हैं अपने टिश्यू ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिनल टिश्यू से इसका मैचअप होता है। ये मेटास्टाइज नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इनकी ग्रोथ जो उनसे है वो हार्मफुल भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए तब हार्मफुल हो जाती है। और इसके अलावा इनके ऊपर एक कैप्सूल वगैरह भी होते हैं, एनकैप्सुलेटेड भी होते हैं। ये ज़्यादातर जौन से इनको मुख्तलिफ नामों से उसके आगे ओमा लिख दिया जाता है तो उससे पहचाने जाते हैं। जैसे जैसे जौन से है ओस लाइपोमा, जो लाइपोमा है वो हमारे फैट का है, तो हम उसके आगे ओमा लिख दिया तो ये हमारा बेनाइन ट्यूमर बन गया। इसके अलावा जौन से है you will have another tumors that is also present there of the benign tumor, जैसे हेपेटोमा जो कि लीवर का है। इसके अलावा मेलानोमा जो कि स्किन का कैंसर, एक लिम्फोमा जो लिम्फ नोड का है, मेजिथलोमा, सबके आगे आप देख रहे हैं ओमा ओमा डला हुआ है, ठीक है। तो
दैट इज़ बेनाइन ट्यूमर की ये भी एक खासियत है कि इनमें हम सफिक्स यूज़ करते हैं, सफिक्स आगे कोई चीज़। इसके अलावा पेपिलोमा होते हैं, ये भी बेनाइन ट्यूमर होते हैं लेकिन सरफेस एपिथेलियम से होते हैं। सरफेस एपिथेलियम आपको सीएमएस एपिथेलियम मैंने बताया, स्किन, लेरिक्स और टंग में होते हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से भी डेवलप हो सकते हैं। सो ये ट्यूमर जो उनसे है फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं इनमें, यानी इस तरह मैं आपको बताता हूँ फिंगर लाइक प्रोसेस किस तरह होती है। इसी तरह फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती हैं, ये एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो ये इससे ओरिजिनेट होते हैं पेपिलियम, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो इनमें जो फिंगर लाइक एपिथेलियम है इसमें कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होता है। इसके अलावा जो एडिनोमा है ये नाम से ही जाहिर है, ये जो उनसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम से होते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन है इसमें पैपिलरी सिस्टोनोमा और फाइब्रो एडिनोमा। फाइब्रो एडिनोमा जो ब्रेस्ट कैंसर का बेनाइन ट्यूमर है लेकिन ये ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन इसे ना निकाला जाए तो इट कैन बी डेंजरस। पैपिलरी जो है सिस्टो एडिनोमा ये ओवरी का होता है, तो जो से ओवरीज फीमेल्स की होती हैं, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन द बेनाइन ट्यूमर ऑफ द मिज़ल-कायमन रीजन। तो मिज़ल-कायमन रीजन जो बेनाइन ट्यूमर है उसमें लियोमायोमा है और मोस्ट कॉमन है लियोमायोमा, तो बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है। रेम्बेडोमायोमा जो कि ओरिजिनेट करता है स्केलेटल मसल, लाइपोमा जो कि फैट से, फाइब्रोमा जो कि फाइब्रस से, कॉन्ड्रोमा जो कि कॉन्ड्रोसाइट सेल से। अच्छा, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कोरेस्टोमा। तो कोरेस्टोमा ये नॉन न्यूप्लास्टिक एरिया होता है, नॉन न्यूप्लास्टिक एरिया जिससे कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कहीं भी हो सकता है, ये हमारे स्टोमक में भी हो सकता है, मतलब नॉन न्यूप्लास्टिक टिश्यू होता है कोरेस्टोमा। तो ये जौन से ओरिजिनल टिश्यू फर्स्ट किया पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का एक छोटा सा हिस्सा स्टोमक में आ गया है, ठीक है। पेंक्रियाज का हिस्सा स्टोमक में आ गया है, तो ये अब ये स्टोमक में पेंक्रियाज का हिस्सा जो कहलाएगा वो कोरेस्टोमा कहलाएगा। इन द लास्ट वी विल डिस्कस द हेमाटोमा। हेमाटोमा एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कभी स्किन पे नीले या लाल रंग के ये निशान होते हैं, तो इन्हें हेमेंजियोमा भी कहते हैं। इरेगुलर ये इनकी होती है ओरिजिन। तो आई होप you get understand all the things I have recorded for you so that you can have the good concept.